नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन ऋतु परिवर्तन के साथ राजाधिराज महाकाल की दैनिक गतिविधियों में बदलाव होता है। भगवान महाकाल 6 माह गर्म और 6 माह ठंडे जल से स्नान करते हैं। इसी क्रम में कार्तिक की 14-12 नवंबर को गर्म स्नान शुरू करेंगे। यह सिलसिला फागुन माह की पूर्णिमा तक चलेगा। महाकाल मंदिर में ऋतु अनुसार भगवान की सेवा होती है। सर्दी में भगवान को गर्म जल से स्नान कराया जाता है। इसकी शुरुआत रूप चौदस पर अभ्यंग स्नान के साथ होती है। रूप चौदस पर भगवान महाकाल का रूप निखारने के लिए उपटन से स्नान कराया जाएगा। दीपावली पर तड़के भस्म आरती, संध्या रात्रि को शयन आरती में दीपों और फुलझड़ी के साथ होगी। महाकाल मंदिर में प्रत्येक त्यौहार एक दिन पहले मनाया जाता है। महाकाल मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि रूप चौदस पर महाकाल मंदिर में देव दीपावली मनेगी। तड़के भस्म आरती में भगवान का पंचामृत अभिषेक होने के बाद पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान महाकाल को उपटन लगाएंगी। कपूर से भगवान की आरती होगी। भांग व सूखे मेवे से आकर्षक श्रृंगार कर नवीन वस्त्र व आभूषण धारण कराए जाएंगे। अभिषेक, श्रृंगार व पूजन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भगवान को नैवेद्य लगेगा। गोवर्धन पूजन, दीपावली के अगले दिन मंदिर में गोवर्धन पूजन होती है। चिंतामणि स्थित गौशाला में गायों का पूजन करने के बाद गोबर से बनाए गए गोवर्धन की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर की एक परंपरा है और उस परंपरा अनुसार भगवान महाकालेश्वर को रूप चौदस के दिन रविवार है और रूप चौदस के दिन भस्म आरती में महाकालेश्वर भगवान का उपटन लगा के रूप निकाला जाता है। और ये पुजारी परिवार की जो महिला होती है वो भगवान को उपटन लगाती है और उपटन लगा के रूप निकाल कर कपूर आरती करती है। ये यहाँ की हमारे मंदिर की एक परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। साथ ही उस दिन नया जो धान आता है, नए धान को कूट कर यानी पीस कर उसके जो व्यंजन बनाए जाते हैं उनका भोग होता है, तो इसको अन्नकूट महाभोग बोला जाता है। प्रथम दिन ये रविवार को अन्नकूट होगा और इस अन्नकूट के अंदर उसके बाद ही भगवान के अन्य मंदिरों में, नगर के अन्य मंदिरों में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। ऐसा महाकाल मंदिर की एक परंपरा। और दीप महोत्सव भी उसी दिन भगवान को गर्म जल से स्नान कराएंगे। उपटन के बाद गर्म जल की स्नान की भी परंपरा है और साथ ही भस्म आरती होगी और भस्म आरती में जो फटाके होते हैं, जो फुलझड़ियाँ होती है, वो जला के दीप महोत्सव मनाए जाते हैं। खेत पर लगे ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की बात को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आरोपियों ने मारपीट कर थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराई। ग्राम भाटपुरा में खेत पर लगी बिजली के ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामले में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घायल मोहनलाल पिता मांगीलाल ने बताया कि खेत की सिंचाई करने के लिए ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की बात पास में ही रहने वाले खेत मालिक से हुई थी और मेरे द्वारा लाइट दी गई थी। मेरे लड़के मोहनलाल को गब्बाजी ने कहा कि मैं दूसरे की ज़मीन बांटे रखूंगा तो उसमें BACDP से लाइट लेकर पानी फेरूंगा। इस बात से मेरे लड़के मोहनलाल ने गब्बाजी को मना कर दिया। मेरा निजी ट्रांसफार्मर है, सबको नाइट नहीं दे पाऊंगा। इस बार से आरोपी नाराज हो गए और युवक और उनके परिवार के साथ जाकर मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, घर में घुसकर मांगीलाल, मोहनलाल, सीताबाई के साथ मारपीट करने के बाद तीनों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कर दी। घायल युवक ने कहा कि पुलिस ने हमारा कुछ भी सहयोग नहीं किया है। फरियादी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कानड़ थाना पुलिस ने मामले को जांच में शुरू कर दी है। गब्बाजी, रतन पिता का गब्बाजी के कुआ और अमर कुआ पास में सर, तो मैं DP मेरा नाम से लाया हूँ। मोहनलाल पिता मांगीलाल नाम से नेजू DP है सर मेरी, मैं योजना में लाया हूँ। तो उन्होंने बोला मेरी 5 बीघे ज़मीन है, मेरे तुम्हारे 10 रुपये दे दूँ मैं और जिसके बाद में तुम पानी मेरा दे देना लाइट। तो मैं सब ठीक है, तेरी 5 बीघे ज़मीन पिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कनेक्शन में भरता हूँ, बिल भी मैं भरता हूँ सर, उनके वो कुछ नहीं देता है मुझे। तो सर उनका पिताजी गब्बाजी देख के बोला कि मैं ज़मीन दूसरा ही बांटे रखूँ। तो मैंने किया सर, हम दूसरा ज़मीन में लाइट नहीं दे, मेरी मोटर नहीं उड़ती है सर, हम तुम्हारी ज़मीन 5 बीघे ज़मीन तुम पालो, खूब रात दिन चलाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है सर। वो ज़बरदस्ती करने लगा साहब मेरे से। फिर उन्होंने डोकरा ने हमको खाली बातें भरने ऐसे मगजमारी हुई, तो थोड़ी सी बात के लिए वो लेकर वो घर चले गए। घर जाके उनका लट, उनकी औरत और मनक जितना भी उनका पूरा परिवार था उनका पूरा लट लेके आया साहब। फिर मेरे को कुएं में ढूंढने गया वो मारने के लिए। फिर कुआं में नहीं मिला, मैं फिर घर पे आके मारा साहब पूरा घर के। मेरा डोकरा बचाने लगा, पहले डोकरा लाठी चार्ज करे पूरा परिवार ने, उसने डोकरा गाल कर दिया। डोकरा में दौड़ के गई मैं लेडीज़ को साहब पड़ी को एक तो लट देके गिरा दी माथा में यहाँ,
और वहाँ से गिराने के बाद में साहब उसने कंधा में मारी, 2 कंधा में, जांग में लगी, यहाँ लगी। जिसके बाद में सर मैं दौड़ के गया तो मेरे को सर 3 ही मावटा ने पिताजी छोड़ के मेरे में लाठीचार्ज कर दी। मेरे में लाठीचार्ज करके पूरा परिवार ने हमला करके मेरे को मैंने लट पकड़ी, 2 जने की लट पकड़ी। लोग आए हमला करने के लिए? साहब 6-7 लोग थे, उनकी 3-4 लेडीज़ थी। आप कितने लोग घायल हुए? हम 3 लोग, 3 ही मोटा घायल हुए सब 3 लोग। एक आप तो कौन से गांव में विवाद हुआ? ये बाटपुरा में सर गांव में आके मारे, हम दूसरे गांव से आके, वो सिंह कॉलोनी में था, कॉलोनी पास में 1 किलोमीटर दूर सर, वहाँ से गांव में आके मारे हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल जी सर। जिसके बाद में कहाँ पे रिपोर्ट लिखाई इसकी? ये कानड़ थाना में रिपोर्ट लिखाई सर, और पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई मदद नहीं की। सुनो मेरी बात, उसने क्या किया, उनसे पैसा ले लेके हमने क्या किया, उसको बिल्कुल खुरस भी नहीं आई। और डॉक्टर जो है मेरी एमएससी डिग्री 5 दिन तक मैं अगर पढ़ी 5 दिन तक, अगर मैं भर्ती रहा 5 दिन तक, डॉक्टर को पैसा भर दिया उसने, और इसको बिल्कुल भी नहीं चोट नहीं लगी। वो पट्टा चढ़ा के पड़ गया, मेरा हाथ पिक्चर हो गया। उसने डॉक्टर ने पैसा ले लिया, क्या हमने किया, और मेरे डॉक्टर ने एमएससी नहीं करी, 5 दिन तक पढ़े रही, मैं भैया फरिया। फिर मैंने 181 फ़ोन लगाया ऑनलाइन में, फिर 81 वाला ने फ़ोन किया जब मेरे 5 दिन के बाद एमएससी की। ऐसा क्या भी हुआ था साहब मेरे को। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिजली के तार को उदाहरण बनाकर चुनाव में वोट मांगने का नया तरीका अपनाया। कहा, तार पूरा करो नहीं तो बिजली कांग्रेस चुरा ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन उत्तर विधानसभा में प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने उत्तर विधानसभा के पीपलीन आगे पहुंचे। यहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया और कहा कि महापौर बीजेपी का है, पार्षद बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, अगर विधायक बीजेपी का होगा तो बिजली का तार कंप्लीट हो जाएगा। अगर बिजली का तार कंप्लीट नहीं हुआ तो आपकी बिजली कांग्रेस चुरा लेगी। ऐसा उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद हेमंत गहलोत ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमने जो वार्ड में 1 साल के अंदर काम किया है उससे जनता बहुत खुश है और आने वाले दिनों में फिर से सरकार भाजपा की बनने जा रही है। अनिल जैन कालूहेड़ा भी भारी वोटों से विजय होंगे। अगर कांग्रेस आई तो सर्किट में शॉर्ट सर्किट करवा देगी, सही है कि नहीं? और शॉर्ट सर्किट करके आपकी बिजली कांग्रेस पी लेगी। इस वार्ड में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो मोदी जी से लेके शिवराज जी मामा जी की जो लाडली बहना योजना, और हमारे नगर के प्रथम नागरिक मुकेश जी टटवाल के साथ मिलकर हम जो कार्य इस वार्ड में करने जा रहे हैं और करें अभी 1 साल में, उससे जनता बहुत प्रसन्न है। और अनिल जैन जी को 17 तारीख को बहुत भारी बहुमत से जिताने जा रही है। समृद्धि की प्रतीक मां लक्ष्मी और शुभता के प्रतीक श्री गणेश के पूजन के पर्व दीपोत्सव के 2 दिन पहले धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। पूजन के लिए धातु के बर्तन या गहने खरीदने के साथ ही कुछ नया खरीदने की तैयारी में ग्राहक भी रहते हैं। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के सिक्कों की चमक फैलेगी। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। पूजन के लिए धातु के बर्तन या गहने खरीदने के साथ ही कुछ नया खरीदने की तैयारी में ग्राहक रहते हैं। शुक्रवार को धनतेरस के साथ ही दिन भर खरीदारी की शुभ मुहूर्त होने के कारण दुकानदारों ने भी तैयारियां पूरी कर रखी थी। बर्तन बाजार से लेकर ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स व वाहनों के साथ ही सोने चांदी के श्री गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमाएं व सिक्कों का बाजार तैयार था। हालांकि इस बार चुनाव होने के बावजूद भी मार्केट में कोई भी फर्क नहीं देखने को मिला और इस बार पिछली बार की वजह से ज्यादा की मार्केट में रौनक दिखाई। दुकानदार अच्छा मार्केट चलने की वजह से खुश नजर आए, तो वहीं ग्राहकों को भी एक से एक नई वैरायटी मार्केट में खरीदने को मिली। लोगों में धनतेरस के लिए बहुत उत्साह है। परचेसिंग पावर भी उज्जैन की महाकाल लोकवन बनने के बाद बहुत अच्छा हो चुका है। बाज़ार में भी बहुत अच्छा वातावरण है और गिराकी भी बहुत अच्छी है। धनतेरस का महत्व है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, ऐसे पूर्वज बोल गए हैं, इसलिए वो की वही परिपाटी आज भी चल रही है। ठीक से भाव वही चल रहा है, नॉर्मल भाव है। हर साल सोने में 10 से 12%, 15% रिटर्न आता है, वो भी इस साल रिटर्न आया है सभी ग्राहकों को। चांदी के लिए सभी रानी हार, चूड़ी पाटली, एंटीक हार, चोकर, चेन, चोको चेन, सभी वैरायटी है। बाजार में उत्साह भी बहुत अच्छा है। राजेश पटनी, पटनी ज्वेलर्स उज्जैन। धनतेरस पर्व की सबको अधिक शुभकामनाएं। मैं नितिन भुतड़ा, न्यू कंचल स्टील उज्जैन से। आज धनतेरस पे एक शुरू से प्रथा है कि बर्तन का विशेष महत्व है और इस दिन बर्तन का विशेष रहता है। हमारे यहाँ आपको कुकर में, ओवन में, मिक्सर में, कॉपर के आइटमों में संपूर्ण वैरायटी मिल जाएगी। चुनाव को देखते हुए तब भी जो सोचा नहीं उससे उम्मीद से अच्छा है। बढ़िया है, अच्छा रिस्पॉन्स है। ना रेट का इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, पिछली बार से ज़्यादा इंक्रीज है।
पर ठीक है, एक व्यक्ति अपने मन से अपनी श्रद्धा से एक पूर्ति तो कर ही रहा है। नितिन भूतड़ा। रूप चौदस यानी रूप को निखारने का दिन। यह पर्व 5 दिवसीय दीपोत्सव के बीच में मनाए जाने वाला पर्व है। धनतेरस के अगले दिन चतुर्दशी पर यह मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं में सौंदर्य निखार को लेकर विशेष उत्साह रहता है। 5 दिवसीय पर्व के दूसरे दिन यानी आज शहर में रूप चौदस मनाई गई। ब्यूटी पार्लर की मोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महिलाएं अपने रूप यौवन को संवारने के लिए श्रृंगार करती हैं। नगर के दर्जनों ब्यूटी पार्लरों पर महिलाएं सुबह से शाम तक पहुंचती हैं और फेशियल, ब्राइडनिंग सहित सजावट करती हैं। रूप चौदस के एक दिन पूर्व सुबह से दिनचर्या निपटाने के बाद ब्यूटी पार्लर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। शहर में हेयर कट, थ्रेडिंग, फेशियल के लिए महिलाओं को बुकिंग करवाना पड़ी। वहीं अन्य छोटे से बड़े पार्लरों पर भी श्रृंगार के लिए सभी आवश्यक संसाधन तैयार रखे थे। जिस तरह लोगों ने धनतेरस पर दिल खोलकर खरीदी की, उसी तरह अपने रूप संवारने के लिए इस बार खर्च में कोई कमी नहीं की। श्रृंगार के लिए 2 दिन पहले ही ब्यूटी पार्लर पर बुकिंग शुरू हो गई थी। वहीं ब्यूटी पार्लर में रूप चौदस पर बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आईं। आज रूप चौदस का दिन है और रूप चौदस का दिन बहुत ख़ास इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन जो महिलाएं हैं वो ये दिन अपने लिए निकालती हैं। जो पूरा साल, पूरा ज़िंदगी किसी और के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक महत्वता बना रखी है। आज का दिन है जब महिलाएं सोचती हैं कि ये दिन हम अपने लिए निकालें, अपनी खूबसूरती पे थोड़ा ध्यान दें, अपने सेल्फ़ केयर पे थोड़ा ध्यान दें, जो कि शायद हम भी एज अ डॉटर शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी मम्मी ने कभी अपने ऊपर ध्यान दिया होगा, या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति भूल जाता है कि शायद मेरी वाइफ के लिए आज मैंने वक्त नहीं निकाला, क्या उसने अपना ध्यान रखा कि नहीं रखा। वाइफ, एक औरत जो है वो सबका ध्यान रखती है, लेकिन उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो शायद ये जिम्मा उसे खुद को ही उठाना पड़ता है कि आज मैं अपना ध्यान रखूं। तो ये रूप चौदस का दिन है जो महिलाओं के लिए है, जो उनके खुद के लिए वो दिन बनाया गया है और इस दिन वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करती हैं और अपनी खूबसूरती में थोड़ा सा समय निकाल कर बिताती हैं, जो एक केयर का अलग रूप होता है, जो एक सेल्फ केयर को ही हम कहा जाए कि सेल्फ केयर का एक तरीका होता है। तो रूप चौदस का दिन इसलिए हम सबके लिए खास है। महिलाओं मेकअप कराती, क्या खास क्या कराती? वो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप उसे मेकअप का नाम दे रहे हैं, हम उसे सेल्फ केयर का नाम दे रहे हैं। आज का दिन वो अपने ऊपर अपने सजने संवरने पे इसलिए बिताती हैं क्योंकि जैसा कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है कि लुक गुड टू फील गुड। अगर आप खूबसूरत दिखते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो खूबसूरत दिखने के कई तरीके हो सकते हैं। किसी के लिए एक स्माइल ही काफ़ी है, किसी को थोड़ा सा लाइनर लगाने की ज़रूरत है। तो सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है खूबसूरती की, और उस परिभाषा के थ्रू वो अपनी उस खूबसूरती को किसी भी तरह से अचीव करने की कोशिश करती हैं। फिर वो मेकअप हो, या फिर घर में बैठ के कुछ खाना बनाना हो, या अपने लिए रंगोली बनानी हो, या एक सुंदर कपड़े पहनने हो। मोनिका सहगल। माकड़ोन में रहने वाली महिला को भैंस बांधते समय उसके जेठ ने घर में घुसकर मारपीट की। घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी। माकड़ोन थाना क्षेत्र में जेठ द्वारा भाई की पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह खेत से अपनी भैंस लेकर पहुंची तो उसके जेठ शराब के नशे में आया और घर के बाहर खड़े होकर गाली गुप्ता करने लगा। महिला उस समय अपनी भैंस को बांध रही थी, लेकिन आरोपी युवक चिल्ला चोट करता हुआ उसके घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। महिला ने बताया कि मारपीट करते हुए आरोपी महिला के ऊपर भी बैठ गया था। जैसे तैसे बचाव करके महिला ने अपने आप को आरोपी से बचाया। इसके बाद महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। मारा कि मैं घर पे आई, घर आने के बाद दारू पी के गाली गुप्ता कर रहा था। खेत में भी गाली गुप्ता करके आया, वहाँ मैं कुछ भी नहीं बोली उससे। उसके बाद में घर आए, घर आके मैंने भैंस बांधने की कोशिश करी। आके बोला कि बाहर निकल। मैंने कहा क्यों भैया, मैं क्या करा चाहता तो बाहर निकलूँ, मैं भैंस तो बांध दूँ। कि नहीं तो बाहर निकल। नहीं निकली, भीतर गया, मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद में उसने मारा, कुट्टी करी मेरे लार, बारह आड़ी पटक दी। आड़ी पटकने के बाद मेरे ऊपर बैठ गया। मैं उठने की कोशिश करूँ, मुझे नहीं उठने दिया। मैंने कैसे करके मेरे बचाव कर लिया। मैं गाड़ी निकल के आई तो उसने जैसे लट पड़ा ना, उस लट से मुझे मारा, इतना मारा। मारा कौन है वो? मेरा जेठ है वो। क्या नाम है उसका? उसका नाम बाबूलाल है। कौन से गाँव में विवाद हुआ?
माकड़ों चाक्या रहे तो और न मेरा आदमी पाणज में गया था, पाणज करता है माकड़ों में काम कर रहा था, घर पे कोई भी नहीं था। उसका मेरे परिवार सब देखा करा, मारा करा ना, मुझे देखा करा, किसी भी नहीं छुड़ाए। क्या नाम है आपका? कुछ भी नहीं, खेती करती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। कहाँ पर रिपोर्ट लगाई इसकी? कौन सा थाना लगता है? ये माकड़ों थाना लगता है वहाँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।